नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर में पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने 3 कृषियाँ पढ़ ली थी, स्थानांतरित पढ़ ली थी, आदिम स्थायी पढ़ ली थी, जीवन निर्माण पढ़ ली थी। आज चौथी कृषि है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। आगे बात में भूजोतों का आकार विस्तृत होता है। ये कृषि विकसित देशों में की जाती है। विकसित देशों में की जाती है। बुवाई से लेकर कटाई तक सारा कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। बुवाई से लेकर कटाई तक सारा कार्य मशीनों के द्वारा की जाती है। भूमि ज्यादा व जनसंख्या कम होती है भूमि ज्यादा व जनसंख्या कम होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। यह अत्यधिक यंत्रीकृत कृषि है। माल को सुरक्षित रखने के लिए या खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का विस्तार कम हो रहा है। क्यों? जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जैसे जैसे भाई कृषि की शुरुआत जीवन यापन के रूप में हुई, फिर कृषि एक व्यवसाय बन गया, लोगों के रोजगार का साधन बन गया। लोगों के रोजगार का क्या बन गया? साधन बन गया। जब लोगों के रोजगार का साधन बन गया ना, तो जो कृषि है ना, इसको व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। किसके रूप में अपनाना शुरू कर दिया? व्यवसाय के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। व्यवसाय के रूप में अपनाने के कारण यह बहुत ही बड़े भाग पर की जाने लगी और व्यापार के उद्देश्य से की जाने लगी। बहुत ही बड़े भाग पर की जाने लगी और व्यापार के उद्देश्य से की जाने लगी।
बहुत बड़े बाग के उद्देश्य से करने के कारण ये विस्तृत कहलाई, व्यापार के उद्देश्य से होने के कारण ये वाणिज्य कहलाई, और इसमें अनेक प्रकार के अनाजों की कृषि होने के कारण ये अनाज कृषि कहलाई, अनाज कृषि कहलाई। अगली बात समझ में, ये है बड़े क्षेत्र पर होने के कारण विस्तृत कहलाई, व्यापार के उद्देश्य से होने के कारण वाणिज्य कहलाई, और इसी कारण इसका नाम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि पड़ा। देखो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो भू जोतों का आकार होता है, भूमि के जोतों का आकार होता है या खेतों का आकार होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। लगभग 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक होता है, 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक होता है। तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि भू जोतों का आकार है वो बहुत ही बड़ा होता है, अर्थात विस्तृत होता है। कितना होता है? 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक होता है, 240 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक होता है। ये कृषि विकसित देशों में की जाती है, विकसित देशों में की जाती है। अगली बात समझ में, अगर पूछ ले विकसित देशों में क्यों की जाती है तो मैं इसका कारण बता देता हूँ। विकसित देश है वहां भूमि तो है ज्यादा, जनसंख्या है कम, भूमि तो है ज्यादा और जनसंख्या है कम, इसलिए वहां की जाती है। दो कारण पूछे तो एक तो भूमि ज्यादा जनसंख्या कम, दूसरा कारण पूछे तो वह यंत्रों की पूरी सुविधा है, तीसरा कारण पूछे वहां पूंजी निवेश अधिक है, इसी कारण। आगे बात में तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है ये अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि किन देशों में? विकसित देशों में की जाती है। और इस विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में बुआई से लेकर कटाई तक, बुआई से लेकर कटाई तक सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब आपसे एक अंतर पूछ लेना कि जीवन निर्वहन कृषि और विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में अंतर क्या है मुख्य, तो ध्यान रखना जीवन निर्वहन कृषि में मानवीय श्रम का भरपूर उपयोग होता है, यह मानवीय श्रम का उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि जीवन निर्वहन कृषि उन देश क्षेत्रों में या उन देशों में की जाती है जहाँ जनसंख्या तो अधिक है, भूमि कम है। तो जनसंख्या अधिक है तो उस जनसंख्या का काम क्या है, मतलब वो मानव का प्रयोग ज्यादा करेंगे और मशीनों का प्रयोग कम करेंगे। जबकि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है, इस कृषि में जनसंख्या तो है कम, भूमि है ज्यादा, भूमि है ज्यादा। तो कम जनसंख्या तो क्या पूरी की पूरी भूमि पर ये मनुष्य काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुआई से लेकर कटाई तक जो सारा कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीनों के जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इनके द्वारा किया जाता है। भूमि ज्यादा व जनसंख्या कम होती है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य विशेषता यही है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य विशेषता यही है कि भूमि का क्षेत्रफल तो ज्यादा होता है और पॉपुलेशन कम होती है। भूमि का क्षेत्रफल तो ज्यादा होता है और पॉपुलेशन कम होती है। आगे बात समझे, ये जो कृषि है ये विशेष तौर से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। आपको पता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? 23 से लेकर लगभग 40-50 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। 23 से लेकर 40-50 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। ये एक यंत्रीकृत कृषि है। यंत्रीकृत का मतलब है सारा कार्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये एक यंत्रीकृत कृषि है। सारा कार्य यंत्रों के द्वारा होने के कारण ये एक यंत्रीकृत कृषि है। खाद्यान्नों को या अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, खाद्यान्नों को या अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं, ताकि उन जो भी खाद्यान्न पैदा हुआ, जो भी फसल पैदा हुई, उसको उस माल गोदाम में सुरक्षित रखा जा सके। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि है, उसका विस्तार अब कम हो रहा है। उसका विस्तार कम क्यों हो रहा है? अगर इसका प्रमुख कारण पूछ ले तो जो देश है विकसित, अब उनमें पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो बताओ, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भू जोतों का आकार छोटा होगा नहीं होगा? जैसे एक ही भाई है, 100 बीघा जमीन है, तो उसके भू जोतों का आकार बढ़ा है। अब मान लो उसके 4 पुत्र हो गए, उसके 4 पुत्र हो गए, तो अब उनके 25-25 बीघा जमीन आएगी। तो बताओ भू जोतों का आकार घटा नहीं घटा? घटा। तो भू जोतों का आकार इसमें छोटा क्यों हो रहा है, या कृषि भूमि का विस्तार कम क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि विकसित देशों में भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अर्थात विकसित देशों में भी जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण ही, जनसंख्या बढ़ने के कारण ही इसका प्रभाव, मतलब इस कृषि का विस्तार है वो कम हो रहा है। इस कृषि में किसकी मुख्यतः फसल की जाती है?
इसकी मुख्यतः फसल की जाती है गेहूं की। किसकी? गेहूं की। अन्य में पूछ ले कौन कौन सी, तो जो है, राई है, तिलहन है, इत्यादि की फसल की जाती है। इत्यादि की फसल की जाती है। आगे बात में गेहूं, जौ, राई, तिलहन इत्यादि की फसल की जाती है। ये कृषि कहाँ की जाती है? तो ये कृषि ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, यूरेशिया में की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है, न्यूजीलैंड में की जाती है, यूएसए में की जाती है। यह तो वापिस समझ लीजिए एक बार इसको। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, भू जोतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। भू जोतों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अर्थात भू जोतों का आकार कितना होता है? लगभग 250 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक होता है। आगे बात समझ में। और ये किन देशों में की जाती है? तो ये विकसित देशों में की जाती है। बुआई से लेकर कटाई तक सारा कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। बुआई से लेकर कटाई तक सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। भूमि ज्यादा होती है, जनसंख्या कम होती है। यानी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जो प्रमुख विशेषता है वो यही है कि भूमि तो होती है ज्यादा और जनसंख्या होती है कम। जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। ये एक यंत्रीकृत कृषि है। यंत्रीकृत का मतलब है कि सारा काम मशीनों के द्वारा या यंत्रों के द्वारा होने के कारण ये एक यंत्रीकृत कृषि कहलाती है या एक यंत्रीकृत कृषि है। खाद्यान्नों को या अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं ताकि अनाज खराब नहीं हो। धीरे धीरे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का क्षेत्र घट रहा है। क्यों घट रहा है? इस घटने का प्रमुख कारण ये है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसका विस्तार कम हो रहा है। इसमें मुख्यतः फसल किसी की जाती है? तो मुख्यतः गेहूं की जाती है। अन्य पूछ ले तो जौ, राई और तिलहन। ये कृषि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ की जाती है? तो विकसित देशों में की जाती है। कहाँ की जाती है? विकसित देशों में की जाती है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, न्यूजीलैंड और यूएसए। आगे बात समझे। आगे ये है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। जबकि एक चीज ज्ञान रखना, थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ जीवन में और विस्तृत वाणिज्यिक में। जीवन निर्माण में मानवीय श्रम का भरपूर उपयोग होता है। जीवन निर्माण में मानवीय श्रम का भरपूर उपयोग होता है, मशीनों का उपयोग कम होता है। जबकि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में मशीनों का भरपूर उपयोग होता है, मानव का कम उपयोग होता है या ना के बराबर उपयोग होता है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है या भू जोतों का आकार बड़ा होता है, जनसंख्या कम होती है। जबकि जीवन निर्माण में जनसंख्या ज्यादा होती है, खेतों का या भू जोतों का आकार छोटा होता है। आगे देखो, इसके बाद पढ़ते हैं मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि देखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि को पाला जाता है। इत्यादि को पाला जाता है। इत्यादि को पाला जाता है। दूसरी चीज शस्यावर्तन को अपनाया जाता है। शस्यावर्तन को अपनाया जाता है। खेतों का आकार
मध्यम होता है गेहूं, जौ, राई आदि की कृषि की जाती है। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये ज्ञान देता हूं। पूंजी की अधिकता चाहिए। आगे बात सुनने देखो। मिश्रित कृषि, मिश्रित का मतलब होता है साथ। मिश्रित का मतलब है अपा मारवाड़ी में कैसा है, बेड़े साथे, बेड़े या साथे। मिश्रित कृषि है ना, मिश्रित कृषि को विशेषता देखो, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना या कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय करना, ये मान लो। तो एक तो कृषि हो गया, अन्य व्यवसाय पशुपालन हो गया। कृषि हो गया, इसके साथ अन्य व्यवसाय पशुपालन हो गया। तो मिश्रित कृषि में कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है। कृषि भी की जाती है और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं में गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि को पाला जाता है, इत्यादि को पाला जाता है। शस्यावर्तन को अपनाया जाता है। शस्यावर्तन का मतलब यह है कि फसल को बदल बदल कर बोते हैं, फसल को बदल बदल कर बोते हैं, फसल को बदल बदल कर बोते हैं। ऋतु अनुसार फसल को बोते हैं, बदल बदल कर, ऋतु अनुसार फसल को बदल बदल कर बोते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। जो मिश्रित कृषि है उसमें खेतों का आकार कैसा होता है, मध्यम होता है। इसमें जो कृषि की जाती है वो गेहूं, जौ, जई आदि की कृषि की जाती है। गेहूं, जौ, जई आदि की कृषि की जाती है। इस कृषि के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और जो मिश्रित कृषि है इसमें पूंजी की अधिकता चाहिए। मिश्रित कृषि में पूंजी की क्या चाहिए, अधिकता चाहिए। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इस कृषि में कृषि और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। कृषि एवं पशुपालन को क्या दिया जाता है, समान महत्व। जितना महत्व कृषि को देंगे उतना का उतना ही महत्व किसको देंगे, पशुपालन को देंगे। जितना महत्व कृषि को देंगे उतना का उतना ही महत्व किसको देंगे, पशुपालन को देंगे। तो कृषि एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व देते हैं, दोनों को इक्वल महत्व देते हैं। और जिस देश में पूंजी अधिक होगी या जिस क्षेत्र में पूंजी अधिक होगी ये उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है। तो इसका मतलब पूंजी अधिक है विकसित देशों में, पूंजी अधिक किसमें, विकसित देशों में। और विकसित देशों में जैसे देखो यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है आदि देशों में यह कृषि की जाती है। तो अब इसकी वापिस विशेषता पढ़िए, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, अर्थात कृषि और पशुपालन को इक्वल समान महत्व दिया जाता है। इसमें गाय, भेड़, बकरी, भैंस इत्यादि को भी पाला जाता है और साथ साथ में कृषि भी की जाती है। फसल को बदल बदल कर बोया जाता है ऋतुओं के अनुसार। खेतों का आकार मीडियम होता है, मध्यम आकार के खेत होते हैं। गेहूं, जौ, जई पशु तो पालते हैं, उसके साथ साथ इनकी भी कृषि करते हैं। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। किसकी, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूंजी की अधिकता इस कृषि की विशेषता, अर्थात पूंजी अधिक चाहिए और ये विकसित देशों में की जाती है जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए आदि में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हम आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे।